हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करेंगे? जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसको आगे कैरी करना है, कंटिन्यू करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? आई थिंक ट्रेन वाला दिया था ना। ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? किसी का आया आंसर? है? क्या वो लगा दिया? क्या लगा दिया? तेरा कितना आया साहिल? दिव्यो? हैं? दिव्यो? तेरा? विनय? तुम सिचुएशन को माइंड में नहीं बैठाते हो, इसलिए प्रॉब्लम होता है। सी, क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैं लिख देता हूं। ए ट्रेन इज मूविंग मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द इंजन ऑफ द ट्रेन crosses an electric pole with speed v1 and its tail crosses the same pole with speed v2. Find the midpoint. Find the speed with which the midpoint crosses the same pole. यही था क्वेश्चन। आप एक चीज बताओ, पोल कहीं मूव कर रहा है? सो दिस इज द पोल, है ना? पोल फिक्स है। मान लो दिस इज आवर इंजन, दिस इज द इंजन। अब ये क्या कर रहा है? ट्रेन आ रहा है, सॉरी इंजन कह रहा हूं, दिस इज द ट्रेन। अब ट्रेन आ रहा है, पोल अपने जगह में रेस्ट में है। ये इंजन क्रॉस किया, इंजन मतलब खोपड़ी इसकी। ये कितना स्पीड में क्रॉस किया इसको? v1 की स्पीड में। अब ये आगे जा रहा है, एक्सेलरेट होके जा रहा है। एम आई राइट? अब पोल उसी जगह पे है, इसकी जो टेल है ये कितना स्पीड में क्रॉस किया? v2 की स्पीड में, v2 के स्पीड में क्रॉस किया। अब ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट कितना स्पीड में क्रॉस करा होगा। ये वाला मान लो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कितना स्पीड में क्रॉस करा होगा? क्या एवरेज कैसे लेगा? अब मेरे को बताओ एक चीज बच्चे, जब ट्रेन चल रहा है उसका इंजन का स्पीड ज्यादा होगा या उसकी पूंछड़ी का स्पीड ज्यादा होगा? ऐसे कैसे अलग अलग कैसे हो सकता है? हैं? बराबर होगा। कहेंगे भाई एक ही, भाई ट्रेन का डब्बे तो जुड़े हुए हैं, डब्बे सारे डब्बे कनेक्टेड हैं। एम आई राइट? ऑल दी बगीज आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इंजन का स्पीड जितना होगा एट दैट टाइम में उसकी पूंछड़ी का स्पीड सेम होगा। मान लो आप जैसे कह रहे हो इंजन का स्पीड ज्यादा होगा, यही तो सिचुएशन को समझना है। ट्रेन में जो दो आदमी बैठे हुए हैं, मान लो दो आदमी बैठे हैं, दोनों की स्पीड सेम होता है। अब एक पहले वाले डब्बे में बैठा हुआ है, एक पीछे वाले डब्बे में बैठा हुआ है, क्या हर टाइम दोनों का स्पीड सेम होगा? यस। ऐसे होता, ऐसे सपोज अलग अलग स्पीड होता तो जो पहले डब्बे में बैठा हुआ आदमी, मान लो मैं जा रहा हूं यहां से दिल्ली से भुवनेश्वर। अब पहले वाला डब्बा भुवनेश्वर पहुंच जाएगा तो दूसरे वाला डब्बा तो फिर पटना में मिलेगा। एम आई राइट? ऐसे तो नहीं होता ना? ना होता है, बताओ।
नहीं होता है। इसका मतलब एट एनी इंस्टेंट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ट्रेन हैव द सेम स्पीड। समझ में आ गया? अब ये सिचुएशन को देखो, ये हो गया हमारा ट्रेन, ये हो गया ट्रेन। मान लो ट्रेन का लेंथ कितना है, एल। अब ये इंजन पहुंचा पोल के पास, इस जगह में इसकी स्पीड कितना है, v1। ट्रेन आगे चला गया, ट्रेन आगे जाके यहां तक पहुंच गया। अब ये हो गया किस, क्या पुछड़ी, उसके टेल। अब टेल का स्पीड कितना है, v2। टेल का स्पीड हमारा यहाँ पे v2 है। जब टेल का स्पीड इस मूवमेंट में v2 है तो इंजन की स्पीड कितना है, ऑब्वियसली v2। इंजन, अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, जितना इसके, मान लो ट्रेन का ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जब था उसका स्पीड v1 था। अब इसकी इंजन जब यहाँ पे पहुंच गया, इसकी स्पीड कितना है, v2। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड, l। अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यहां से यहां तक जब पहुंच गया, ट्रेन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस l। अब ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप एक पॉइंट ट्रेन के लो, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट में इंजन का ले लिया और इंजन यहां से यहां तक पहुंच गया। पहला स्पीड v1 था, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। इन द फर्स्ट सिचुएशन इफ यू सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू l, हमें पता है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s कितना है, l। अब सेकेंड सिचुएशन पे चलो, यहां पे ट्रेन का स्पीड कितना है, बट ये क्या क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन कितना स्पीड में क्रॉस करा होगा, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का स्पीड को ले लो v डैश, खाली v ले लो। देन इंजन का स्पीड कितना है, v डैश। अब जब ट्रेन जब यहां पे पहुंचा, इनिशियल स्पीड का कितना था, जब यहां पे था इंजन स्पीड कितना था, जब यहां पे पहुंच गया स्पीड कितना है, v डैश, सॉरी खाली v, ये हो गया v। देन इनिशियल स्पीड इज v1, फाइनल स्पीड इज v स्क्वायर, फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 2a इंटू एस, कितना है यहाँ पे, l बाई आधा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, l बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को बताओ सेकेंड इक्वेशन से 2al हमारा कितना है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2al इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। अब ये इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, इसका देखो राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड क्या बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो दिस इंप्लाइज दैट 2al का वैल्यू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 2v स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड ले लो, दैट विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। देखो माइनस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक माइनस कट जाएगा। देन व्हाट इज v स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देन v विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बेटा देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो और समझो, आया समझ में, नोट करो, क्लिप ले लो।
क्या नाम है बेटा आपका? सिद्धार्थ। गॉट इट? तेरा समझ में आ गया? ओके, क्लिप से नोट कर लेना है। और ये क्वेश्चन ले लो, देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, an object moves with a constant acceleration, ठीक है। x1 is the distance traveled in first t seconds, and x2 is the distance traveled in next t seconds. Find the ratio x1 is to x2। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था, इट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका कहना है फर्स्ट टी सेकंड में x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेक्स्ट टी सेकंड उसके बाद वाला टी सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2। हमें फाइंड करनी है x1 is to x2। डू इट। हमें क्या फाइंड करनी है? x1 डिवाइडेड बाय x2। करो, देखें। टेक 2 मिनट्स टाइम। क्या कर रही है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर क्यों कर रही है? क्वेश्चन को समझो, क्या प्लॉट दे रखा है, ठीक है ना। उसका एक फिगरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद सॉल्व करो।
फर्स्ट टी सेकेंड्स एंड नेक्स्ट टी सेकेंड्स, ये टाइम दोनों सेम है। करो, कहाँ प्लानिंग तेरा क्वेश्चन की? क्वेश्चन की प्लानिंग कहाँ है? प्लानिंग नहीं दिख रहा। देखो प्लानिंग कैसे करोगे, इधर देखो विनय। अभी कहां से स्टार्ट किया? मान लो यहां से स्टार्ट किया, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम में? x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में? t। मतलब यहां से यहां तक का टाइम t सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम t सेकेंड। यहां पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है? 0। मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, ये हमने मान लिया। देन x1 कितना होना चाहिए? आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब जब स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होता है, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं बच्चे, चाहे गलत हो जाए, देखो ध्यान से, गलत होना अच्छी बात है, ओके? क्योंकि अभी गलत करो, कहीं पीएमटी में आईआईटी में बैठ के गलत करो, वो अच्छी बात नहीं है। क्लास में आप जितना गलत करोगे आप इतना सीखोगे। आप गलत हो जाएगा ये सोच के सपोज करना बंद कर दिए तो काम नहीं बनने वाला है। अटेम्प्ट करो, आप किसी भी हालत में अटेम्प्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं बेस्ट मेथड फर्स्ट बताऊं। देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यहां से यहां तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस हो गया? कितना होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी? 0, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? अच्छा, अब ये पॉइंट A हो जाए, ये पॉइंट B हो जाए। अब B तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना टाइम लगे? 2t, दैट इज हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? देन कितना हो गया ये? हाफ a इंटू 4t स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू हाफ a t स्क्वायर। हाफ a t स्क्वायर कितना है बच्चे? कैन आई राइट दैट इज 4x1? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x1। देन इससे क्या मिला? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x1। ये x1 को राइट साइड ले लो, देन x2 इज इक्वल टू 4x1 माइनस x1, कितना हो गया? देन x1 बाई x2 कितना हो जाएगा? x1 बाई x2, x1 बाई x2, इधर 1 रह गया, ये वाला 3 नीचे आ गया, 1 बाई 3। So I can write x1 is to x2 is equal to 1 is to 3। ये रिजल्ट एक स्टैंडर्ड है। दिस रिजल्ट इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट इज ए स्टैंडर्ड। ये बदलेगा क्या? मैंने देखो u नहीं दिया, a नहीं दिया, टाइम कितना है नहीं दिया। मान लो ये x सेकेंड है, ये भी x सेकेंड है, तब भी रिजल्ट उतना आना है। एक्सीलरेशन आपका 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब भी यही आना है। समझ में आ गया? और ये टाइम आपका 1 सेकेंड भी हो जाए, 1 सेकेंड के इंटरवल हो जाए, या 2 सेकेंड से इंटरवल हो जाए, 5 सेकेंड इंटरवल हो जाए, तब भी रिजल्ट यही है। मीन्स दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। क्या है ये? 1:3 1:3। अब मान लो किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मेरा थोड़ा सा क्विकली हो गया,
आपका टाइम लग सकता है लेकिन सॉल्व जरूर कर सकते हो। अब मान लो आप ऐसे करना शुरू कर दिया, कर सकते हो। मान लिए एक्सेलरेशन ए, देन यहां से यहां तक आपका एक्सेलरेट ये x1 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे टाइम हमने दिया कितना t, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, इधर वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा a इंटू टी, v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u आपका 0 है, देन v कितना हो जाएगा ए टी। अब नेक्स्ट पार्ट आप देखो, ये डिस्प्लेसमेंट आपका x2, इधर वाला वेलोसिटी जितना था इधर का फाइनल वेलोसिटी इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, एम आई राइट। अब डिस्प्ले और टाइम कितना लेना है t, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट s के जगह में आपको क्या लिखना है x2, देन x2 आपका कितना हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u आपका हो गया ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। कितना हो गया 3/2 ए टी स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3x1। क्या दिक्कत है, x2 इज इक्वल टू 3x1। ओके, इसका मतलब x1 बाई x2 इज इक्वल टू 1/3। गॉट द रिजल्ट। क्यों नहीं कर सकते थे, करना चाहो आप सिचुएशन माइंड में बैठ जाए, आप कोई भी मेथड एडॉप्ट कर सकते हो। मेथड क्या है, आपको तो विजुअलाइज करनी है सिचुएशन को, इक्वेशन बनानी है, आप कैसे ही करो रिजल्ट फिर भी आ जाएगा। मतलब ये सपोज जितना डिस्टेंस जाएगा ये उसकी 3 गुना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, क्लिप ले लो, 3 गुना डिस्टेंस जाएगा। x1 बाई x2 इज इक्वल टू 1:3। बेटा आगे ठीक है। अब एक काम करो बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे कैरी कर लेते हैं। मान लो नेक्स्ट t सेकेंड में ये x3 डिस्टेंस जाए, देन ये x3, ये x2 आपका कितना हो गया अभी 3x1, x3 फाइंड करके देखो कितना आ रहा है, अगेन t सेकेंड में निकालो एक बार। मतलब सेम t सेकेंड में सपोज ये वाला आपका x3 है, तो ये वाला फाइंड करो कितना हो रहा है। देख रहे हो ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर दिया मैंने, क्या x3 इज द डिस्टेंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, फाइंड x3। फाइव, गुड। देखो कितना होगा, देखो इसके सॉल्यूशन, x1 कितना है हाफ ए टी स्क्वायर, x2 कितना है 3x1। अब x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हाफ ए, टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, ये कितना हो जाएगा
हाफ ए इंटू 3t का स्क्वायर, राइट। अच्छा, x1 ये कितना है, 3x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज 9x1. So this implies that 4x1 plus x3 is equal to 9x1. So this implies that x3 is equal to 5x1. तो ये कितना हो जाएगा, 5x1. सो नोट करना, इसमें आप एक चीज नोट करना, क्या नोट करना है, अब कहां से शुरू हो रहा है बच्चे, रेस्ट से, और एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाए, टी सेकेंड में डिस्टेंस x1, नेक्स्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस x2, नेक्स्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस x3, नेक्स्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस x4, देन x1 इज टू x2 इज टू x3 इज टू x4, ऐसे सपोज हम करते जाएं, ये आ जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू कितना आना चाहिए नेक्स्ट, 7 इज टू 9, एम आई राइट, समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर पीरियडिक आपका ऐसे सीक्वेंस मिलेगा, और स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हर t सेकेंड के बाद इनकी रिजल्ट जो आएगा, मान लो ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7x. सो ये जो हम रेशियो ली है, इस रेशियो को हम कहते हैं गैलीलियोस ऑड नंबर. एक्चुअली ये ग्रेविटेशन में, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, हर टाइम ये, उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इसीलिए हम गैलीलियो के नाम पे ये रखा हुआ है दिस नंबर, एक्चुअली गैलीलियो का दिया हुआ है. सो इट इज कॉल्ड गैलीलियोस ऑड नंबर. ले लिख लिख, आया समझ में साहिल? ले लिया? क्यों लिया है? मतलब x1 प्लस x2 तो डिस्प्लेसमेंट टोटल हो गए यहां से, इस जगह में वेलोसिटी कितना है, 0. x1 प्लस x2 ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट लूंगा ना, तो u 0 हो गया, तो मैं u क्यू कैसे लूं, ut 0 हो जाएगा. x2 के लिए इधर वाला u है, वो तो किए थे, उस साइड में नहीं किया था, वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो खाली x2 लेना पड़ेगा. तेरे वाला, ये वाला जब मैंने डिराइव किया था, इधर कितना था, ut था, ये कितना था, at था u, तब तो निकाला था st, ये x2 तब निकाले थे हम. क्या पूछ रहा है तेरा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की स्टार्टिंग कहां पे है, तो यहां पे u कितना है, तो फिर में u 0 तो है, हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम 2t है, वो आ गया. ठीक है, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टार्टिंग an object
starts from rest, starts with speed with speed 24 meter per second. Okay, 24 meter per second with acceleration with retardation 4 meter per second, with retardation 4 meter per second. Find the distance it travels in 7 seconds. ओके, फाइंड द डिस्टेंस, इसके साथ ये भी ले लो, एंड डिस्प्लेसमेंट इन find the distance and displacement in 7 seconds. मतलब 7 सेकंड के अंदर इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है. It is moving in a straight line. हम्म 70. अच्छा, और डिस्टेंस अच्छा. सपोज बच्चे एक चीज देखो, लुक एट हियर, इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन. मैं आपको बिगिनिंग में कहा था, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. एक क्वेश्चन तुम्हें करवाए भी था. आप एक देखो, ये एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 24 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दिस इज. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा
जाते जाते वेलोसिटी इसकी घट जाएगी और एक जगह में इसकी वेलोसिटी 0 होगा, गया एक जगह में वेलोसिटी 0 हो गया, आगे जा रहे हैं, इसकी एक्सीलरेशन पीछे है, एक्सीलरेशन पीछे है, वेलोसिटी घटता जाएगा, एक जगह में वेलोसिटी 0 हो गया, 0 होने के बाद क्या होगा, एक्सीलरेशन तो है, तो ये वापस रिटर्न आएगा, एम आई राइट, वापस रिटर्न आके यहां पे पहुंचेगा। अब यहां पे देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए से निकला बी पे टेम्पोररीली रुकता है, टेम्पोररीली रुकता है और फाइनली कहां रुका, सी पॉइंट पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट, ये हो गया एस। क्या ये वाला सिचुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो सकता है, मेरे को नहीं पता ये वाला सिचुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो सकता है हमारा क्वेश्चन में इतना तक पूछा जाए, इतना तक पूछा जाए तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एम आई राइट। अब देखें क्या ऑब्जेक्ट कब रुकता है, ऑब्जेक्ट कब रुक जाती है, ये नोटिस करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो फाइंड करना है यहां पे, टू फाइंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, यहां पे ऑब्जेक्ट टेम्पोररली स्टॉप हुआ, टेम्पोररली, ये टेम्पोररली स्टॉप हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, ये फाइंड करनी है हमें। स्टॉप मतलब इस जगह में वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्टॉप कर गया, स्टॉप करने का मतलब वेलोसिटी 0 होना है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये 0 हो गया, अब u कितना है 24, a कितना है -4 इंटू t, देन 4t इज इक्वल टू कितना है 24, t कितना हो गया 6 सेकेंड। तो हमें पता है यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट 6 सेकेंड में रुक जाती है, बट ये टोटल टाइम कितना दे रखा है, सपोज 6 सेकेंड से कम होता तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, 6 सेकेंड से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी रिटर्न कर रहा है, एम आई राइट। तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस फाइंड करो, पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला। अब पार्ट 1, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचता है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, ये डिस्टेंस को ले लेते हैं d1, फिर इधर से ये यहां तक आता है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है d2, देन टोटल डिस्टेंस में ये हो गया d1, ये हो गया d2, टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। क्या ये एक ही डायरेक्शन में है, देन d1, ये यहां से यहां तक टाइम 6 सेकेंड्स लगा, बच गया कितना टाइम, टोटल टाइम कितना है, बच गया, ये कितना लगेगा टाइम 1 सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज d1, d1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहां पर t का वैल्यू क्या पुट करना है 6 पुट करूंगा, d1 मेरे को फाइंड करनी है, 7 पुट कर दिया तो ये वाला आ जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर जो इक्वेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर्स ओनली। तो वेक्टर ये डायरेक्शन बदल गया तो इसको एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें तो एक ही लाइन वाला लेंगे, तो टाइम हम 6 सेकंड से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, 6 सेकंड से ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि ये डायरेक्शन बदल ही जाता है। देन u आपका हो गया कितना 24, t कितना है
6 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर। ये देख रहे हो ना, टी स्क्वायर हो गया 36, 2 काट दो, 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा 144। 6 से 24, 4 ये इतना ठीक है। ये क्या माइनस 72 कितना हो गया 72, दैट इज 72 मीटर। ओके अच्छा, सो D1 हमारा कितना मिला 72 मीटर। अब जब ये वाला हिस्सा मेरे को फाइंड करनी है, ये वाला हिस्सा फाइंड करनी है, देखो सारे बच्चे इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं ये वाला हिस्सा फाइंड करूंगा, यहां पे U कितना है D2 कैलकुलेट फॉर D2। अब इस हिस्सा जब कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया ना D2। अब यहां पे U कितना है, यहां पे U हो गया 0। टाइम कितना है 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है यहां पे, यहां पे एक्सीलरेशन इसकी डायरेक्शन में हो रहा है। देखो एक्सीलरेशन पीछे है, जब वापस आएगा वापस वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। समझ में आ रहा है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहां पे U हो गया 0, एक्सीलरेशन उल्टा है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो एक्सीलरेशन में यहां पे लूंगा पॉजिटिव, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन D2 मेरा कितना हो जाएगा D2, U आपका 0, दैट इज इक्वल टू हाफ, U 0 हो गया तो क्या लगाऊंगा हाफ AT स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। then D2 is equal to 2 meter. D2 is equal to 2 meter. Then total distance D is equal to, ये कितना था 72 प्लस 2 कितना हो गया 74 मीटर। C अभी कुछ मत लिखना, अच्छी तरह समझो। अब ये डिस्टेंस आपका हो गया कितना 72 मीटर प्लस ये हो गया 2 मीटर। देख रहे हो 72, ये हो गया 2, टोटल हो गया डिस्टेंस कितना है 74 मीटर। देख रहे हो ये कैलकुलेशन ठीक है क्या? हाँ। अब एक काम करो, मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए फिगर से बताओ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, ये राइट साइड की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, ये 72, वापस आ गया कितना 2 मीटर, तो -2 बच गया, दैट इज 70 मीटर टुवर्ड्स राइट। एम आई राइट? वेक्टर हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। देखो वी कैन यूज, आप नोट करना, फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, फॉर डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखना कितना आ रहा है, U कितना है स्टार्टिंग में 24, टोटल टाइम कितना पुट दिया है 7, माइनस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है -4, टोटल टाइम कितना है 7, टोटल टाइम कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ये 2 हो गया, ये हो गया 7 से 28 8 9 2 7 14 15 16, माइनस ये कितना हो जाएगा 98, दैट इज 70। अब ये इससे मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया और इस मेथड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, इन दोनों को आप नोटिस करो, क्या इनमें कोई डिफरेंस है रिजल्ट में? अब इसमें क्या कंक्लूजन निकला, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको माइन्यूटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर स्टेप, पर जब डिस्प्लेसमेंट होगा आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, से चाहे बीच में हो चाहे वापस आ जाए तब भी आपका ये काम हो जाएगा। ओके, अब सपोज क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाए, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए फाइंड द टाइम टेकन
time taken for it to reach at its starting point. स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर में आके पहुंचेगा, सपोज हमें कैलकुलेट करना पड़ गया, तो हम ये वाला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम इधर से लेके फिर वापस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। करोगे भी तो रिजल्ट सेम आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप ये वाला मेथड एडॉप्ट करते हो तब भी पॉसिबल है, बट खाली डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ये वाला मेथड सपोज एडॉप्ट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन के ड्यूरेशन बढ़ जाएगा अननेसेसरीली और टाइम खराब होगा। एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद यही है, ये चीज आप समझ जाओ। तेरा समझ में आ गया? जाके कल वाला लेक्चर पहले देखना, इसको पूरा करना। अब ऐसे क्या होगा पता है, तुम धीरे धीरे ऐसे छोड़ते जाओगे, फिर ये छोड़ने वाला ज्यादा हो जाएगा, आगे समझने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी तो शुरुआत के क्वेश्चन है और माइंड में बैठ जाएगा। बेशक आप 2-2 बार देखो लेक्चर, आपके पास लेक्चर भी पहुंचता है, आप बेशक 2-2 बार लेक्चर देखो, यू आर द बिगिनर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और लेक्चर पूरी क्लैरिटी पे पहुंच रही है ना? तो आप 2-2 बार बेशक देखो, लेकिन देखो जरूर और अच्छी तरह ये कंसेप्ट समझ जाओ, क्योंकि पीछे वापस आना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक, ये कंसेप्ट अभी मैं समझा दिया। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दीज आर ऑल फॉर वेक्टर क्वांटिटी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्सीलरेशन सपोज पॉजिटिव है और एक ही डायरेक्शन में है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट जब एक्सीलरेशन उल्टी है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है। सुन रही है? फाइंड द टाइम टेकन फॉर इट टू रीच एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से निकला ऑब्जेक्ट, जाके वापस आके यहां पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बस हमें जाना और वापस आना दोनों करने की जरूरत नहीं है, मेरे को अभी पता है s इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? चलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना दे रखा है? 24 इंटू टी माइनस हाफ, ए आपका 4 था इसलिए माइनस हो गया, इंटू टी स्क्वायर। एम आई राइट? तो दैट इज इक्वल टू टी कॉमन ले लो, 24 माइनस 2t is equal to 24 minus 2t. Getting my point? So this implies that t is equal to 0 or 24 minus 2t is equal to 0. So this implies that 2t is equal to 24 and t is equal to 12 seconds. Obviously जाने के टाइम में 6 सेकंड लगा था, यहां तक हमने कैलकुलेट किए थे, वापस आने में भी 6 सेकंड लगेगा, सो टोटल 12 सेकंड लगेगा। ये वाला रिजल्ट नहीं है, कौन बता सकता है क्यों नहीं है? सॉल्व करके तो लाए, उस टाइम तो शुरू हुआ था। ऑब्वियसली एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आ रहा है भाई? जब ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एट दैट टाइम व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट? 0। सो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। आपको ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आप बोर्ड्स की क्लिप भी ले रहे हो, उसके हिसाब से समझ के नोट करना है, रिवाइज हो जाएगा। बाई चांस कहीं अटक गए तो आप इसको एक बार प्ले कर लो, ओके? प्ले करके उसको देखो, अटक गए तो ठीक है, करो, ले। ओके, मिटा दूं?
एक क्वेश्चन ऐसे है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट starts with speed of 30 meter per second, 30 meter per second, with acceleration 2 meter per second square. Find the distance it travels. Find the distance it travels in 50 second. Find the distance it travels in 50 second. Are you getting what is the meaning of 50 second? 5 seconds और 50 second. समझ में आ रहा है? Distance traveled in 5 seconds and distance traveled in 50 second. ये अच्छी तरह मैं समझा रखा हूं आपको. डू इट. बड़ी इजी क्वेश्चन दिया. है 69 मीटर 39. तेरा प्रिंस 39. तेरा दिव्य विनय अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30. u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पॉजिटिव है. दिव्य देख इधर, क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है? क्या कहीं ऑब्जेक्ट रुकने का चांसेस है? सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर सेम. एक मिनट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. अब ये 5th सेकंड का मतलब आपको मैं उस टाइम भी बताया था 0 से 1 तक. ये t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं फर्स्ट सेकंड. t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक
इसको कहते हैं सेकेंड सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक इसको क्या कहते हैं? थर्ड सेकेंड। 3 से फोर्थ तक हम क्या कहेंगे इसको? फोर्थ सेकेंड। और t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 5 तक क्या होता है? फिफ्थ सेकेंड। आपको पता है dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। याद आ रहा है? It is the displacement in nth second. Displacement in nth second and distance in nth second. If initial acceleration is positive, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और u का डायरेक्शन सेम हो तो ये यूज हो सकता है। ओके, u कितना है यहाँ पे आपका? 30। a कितना है? 2/2 इंटू कितना है? d फिफ्थ। n इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 5 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 30। ये 2 2 कट गया, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 39। एम आई राइट? हाँ, ठीक है। ये वाला यूज कर सकते हो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, SD5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4। बट ये लंबा पड़ जाएगा। समझ में आया सिद्धार्थ? ठीक है, ले लो प्लीज। डन। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ स्पीड ऑफ से, सॉरी तो डर गया यार, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, an object, next question, an object starts with the speed of 20 meter per second. It covers same distance in fifth and sixth second. It covers same distance in fifth and sixth second. Find acceleration of the body. It covers same distance in fifth and sixth seconds. Do it. सोनिया समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? दिव्यो?
क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। हो रहा है, हो गया, हो रहा है, करो देखिए, करना देखें, करो। An object starts with a speed of 20 meter per second with constant acceleration. ये अब ये मैंने दिया नहीं था ना, तो मिस्टेक हो गया ना। तो कांस्टेंट स्पीड होगा तो 5th सेकंड और 6th सेकंड में सेम जाएगा। अब मैं बदल दिया क्वेश्चन को, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या कर दिया इसको, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पहले पार्ट में पहले जो दिया था क्वेश्चन गलत ही हो गया था। अब कांस्टेंट स्पीड होगा, 5th सेकंड और 6th सेकंड में तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। An object is moving with constant acceleration starts with speed of 20 मीटर। अच्छा, फाइंड एक्सीलरेशन पूछा हुआ ना, फाइंड एक्सीलरेशन पूछा भी था, है ना? एक्सीलरेशन पूछा भी तो था। देखो बच्चे, सपोज एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन मान लो ए। मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज हम ऐसे करते हैं, डी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, सपोज ऐसे किए, डी एन आपका क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब D5 5th और 6th देख रहे हो, 6th ये हो गया 5th, D5 कितना हो जाएगा, u आपका दे रखा है 20 प्लस ए बाई टू इंटू 10-1, दैट इज 20 प्लस ए बाई टू इंटू 9। D6 इज इक्वल टू कितना है, u हो गया 20 प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 6-1, ये 12 11 हो गया, दैट इज 20 प्लस ए बाई टू इंटू 11। अब एज पर क्वेश्चन, अब नोट मत करना, एज पर क्वेश्चन D5 इज इक्वल टू D6, सो 20 प्लस ए बाई टू इंटू 9 इज इक्वल टू 20 प्लस ए बाई टू इंटू 11। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये 20 तो कैंसिल हो गए, तो इफ एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 आपको क्या मिल रहा है, 9 इज इक्वल टू 11। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। अब क्वेश्चन में दे दिया इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला मेथड हमारा खुश हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक बार देखो, क्या ये पॉसिबिलिटी है यहां से स्टार्ट करे बॉडी, जाए और रुक जाए फिर वापस आ जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है। क्यों? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 0 नहीं है, नेगेटिव तो हो सकता है। देन इस केस में u आपका पॉजिटिव, एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव, एम आई राइट? देन एक्सीलरेशन इज ऑब्वियसली नेगेटिव और u आपका पॉजिटिव, ये कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये लास्ट में 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस आपका, ये हो गया 5th सेकेंड, ये हो गया 6th सेकेंड, एम आई राइट?
समझ में आ गया? अब इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका जाता है जाता है जाता है, 5th सेकंड का मतलब क्या है? 0, t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, एम आई राइट? t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। देन कितनी देर में रुकता है जाके ये? जब रुक गया ऑब्जेक्ट, देन ये दिस इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। एम आई राइट? दिस इंडिकेट्स कि ऑब्जेक्ट जाते जाते जैसे ही 5 सेकेंड पूरा हो गया रुकता है, फिर वापस आता है। एम आई राइट? कोई डाउट? सो दिस इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्ट stops after t इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में से ही क्लू फाइंड करनी होती है, 5 सेकेंड्स। देन हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, u आपका हो गया कितना 20 प्लस ए टी हो गया 5, देन a इंटू 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 20। Am I right? So a is equal to minus 4 meter per second square. So acceleration of the body is minus 4 meter per second square. आ गया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, ओके, टेक ए क्लिप। ओके बच्चे, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास। आ रहे हैं? क्वेश्चन देखने में इजी इजी लगता है, बट आगे करने में प्रॉब्लम होती है।